हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और आज का मेरा वीडियो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं जितने भी कपड़े मैंने फैलाए थे बाहर, सारे कपड़ों को मैं उतार लाई हूँ और फोल्ड कर रही हूँ। और फोल्ड करके सबकी अलमारियों में रख दूँगी। भैया के कपड़े तो मैं डेली यूज वाले जो भी उसके कपड़े होते हैं उसको मैं बेड के सिरहाने में ही डाल देती हूँ, और ताकि मुझे निकालने पहनाने में फिर आसानी होती है। और देखिए यहाँ पे इनके जो कपड़े हैं ना डेली वेयर वाले, वो मैं इन्हीं की अलमारी में एक साइड में रख देती हूँ। मैंने इनका जो लोअर टी शर्ट का सेक्शन है ना वो अलग बना रखा है। और जो भी इनके प्रोफेशनल कपड़े हैं वो अलग रहते हैं, और जो ऐसे कपड़े हैं जिनको ये कहीं आते जाते हैं पार्टी फंक्शन में पहनते हैं तो पार्टी वेयर कपड़े इनके अलग रहते हैं। तो मैं ना ऐसे डिवाइड करके रखती हूँ, तो मुझे बड़ी आसानी रहती है। जो भी चीज़ें ये मांगते हैं वो मैं फटाक से निकाल के दे देती हूँ। और ना मैंने एक छोटा सा डब्बा रख रखा है, जो शूज़ का डिब्बा होता है ना, वो उसको मैं इनकी अलमारी में एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज करती हूँ। जैसे कि मैं उसमें इनके सॉक्स, हैंकीज़, ये सारी चीज़ें रख देती हूँ, और अंडर गारमेंट्स भी रख देती हूँ, तो इनको ना आसानी से मिल जाते हैं। तो ऐसे करके मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और ये जो क्लीनिंग के कपड़े होते हैं ना, इनको मैं यहीं बाहर ही रख देती हूँ। और यहाँ ना देखिए तार पे ये दो कपड़े इनके रह गए थे, एक तो जीन्स और ये एक क्लीनिंग का ही कपड़ा है। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे की मेरी ट्राउज़र थी पड़ी हुई थी, अभी तक सूखी नहीं थी। जब मैं अदर कपड़े उठा के लाई थी तो फिर मैं इसको भी ले आई हूँ। तो देखिए इनकी जीन्स भी अच्छे से सूख गई है। और मैं जीन्स में ना बहुत ही रेयर प्रेस मारती हूँ, ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। प्रेस करती हूँ अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो जीन्स में प्रेस करती हूँ, नहीं तो फिर नहीं करती। और अपने बच्चे के कपड़े ना मैं इसी बेड में रख देती हूँ, और मैं उसको यहीं पे रेडी वगैरह करती हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, चीज़ें उसकी अच्छे से मिल जाती हैं। और इन्हीं की अलमारी में मैंने भी अपना एक छोटा सा सेक्शन बना रखा है, जिसमें मैं अपने डेली वेयर वाले कपड़े रखती हूँ। और जो बाकी साड़ियाँ वगैरह रहती हैं ना, उनको तो मैं अलग ही रखती हूँ। बाकी आने जाने वाले जो मेरे कपड़े हैं, जो अच्छे सूट होते हैं, उनको भी मैं अलग ही रखती हूँ। जिनको हम लोग कभी कभी पहनते हैं, जैसे पार्टी वेयर कपड़े होते हैं, उनको मैं अलग ही रखती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ये दो कप है ना, ये रखे हुए थे भैया के बेड में, तो मैं उठा लाई हूँ। यहाँ पे ये हमेशा से इसी में रहे हैं, तो फिर मैंने इसको इसमें रख दिया है। जब से ये वाली रैक नीचे से ऊपर लगी है ना, तब से फिर मैंने नहीं रखा हुआ है। तो ये देखिए ये रही हस्बैंड की अलमारी, और इसी में मैंने भी अपना एक छोटा सा सेक्शन बना रखा है डेली वेयर वाले कपड़ों का। और ना मैं आज बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और आज मैं न्यू बेडशीट डाल रही हूँ। काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी ये वाली बेडशीट डालने की, लेकिन फिर वही है ना, बहुत ही हल्का रंग है और बहुत ही जल्दी गंदी हो जाएगी, यही सोच के मैं नहीं डाल रही थी। और ये जो बेडशीट है ना, ये मेरे हस्बैंड जी की पसंद की है, और ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उनको ऐसे ही कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए डाले दे रही हूँ मैं बेड पे, और लगने के बाद तो ये क्या ही लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं क्या ही बताऊँ, आप सब भी चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। ये बेडशीट ऑनलाइन ही है। ये जितनी दिखने में सिंपल है ना, उतना ही लुक इसका ऑसम आ रहा है, आप सब खुद देख सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग दूसरों के घर को देख के ये सोचते हैं कि हम लोगों का घर इतना ऑर्गेनाइज क्यों नहीं रह पाता, या इतने अच्छे से क्यों नहीं अरेंज कर पाते। तो देखिए सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आप सभी को बाद में बताऊँगी। और हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे अदर लोग अपने घर को ऑर्गेनाइज रख लेते हैं, उस तरह हम लोग क्यों नहीं रख पाते। ये सोच के कई बार हम लोगों को गिल्टी भी महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सबकी जो दिनचर्या है वो अलग अलग है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये बेडशीट बेड पे लगा दी, और दूसरी बेडशीट मैं ना उठाऊं और वो रूम ही में पड़ी रहे, और मैं बातों में मस्त हो जाऊं या मोबाइल लेके लेट जाऊं, तो वो चीज़ें फिर ऐसे हो जाएंगी ना कि पड़ी ही रह जाएंगी। और एक तो होती है हमारी लापरवाही, जैसे कि अभी मैंने आप सभी से बताया। और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो भी हमारा घर जो है वो हर टाइम 24 घंटे ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता, हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो ऐसा ही होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर की दीवारें गंदी हो जाती हैं, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हमने अपने घर में नया पेंट करवाया हो,
और ना हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हों तो हम लोग इतने अच्छे से उसको कैरी नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग बच्चों पे कितना ही रोक टोक करेंगे, बच्चों का भी बचपना एक ही बार लाइफ में आता है और सबसे जो मस्त ज़िंदगी होती है ना वो बच्चों की ही होती है, ना कोई टेंशन ना कोई फ़िक्र। तो इसलिए भी हम लोग थोड़ा सा वो कर जाते हैं और बच्चों पर ना ज़्यादा बॉन्ड नहीं देना चाहिए, मेरा तो मानना यही है। और देखिए पहले तो ये बात मैंने क्यों करी, क्योंकि अंजू जी का मेरे पास मेल आया था तो उन्होंने मुझे मेल पर ये चीज़ें बोली थी कि दिया आप अपने घर को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज रख लेती हैं जबकि आपका एक छोटा सा बच्चा है। उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मुझे दिया था और उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट भी किया क्योंकि उन्होंने फिर दोबारा से मुझे मेल किया तो फिर मैंने उनको खुद कॉल करी थी तो उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो ये बोल रही थी कि आपका इतना छोटा सा बेबी है और फिर भी आप अपने घर को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज रख लेती हैं। तो देखिए डियर, सबका काम करने का तरीका अपना अपना होता है, अलग अलग होता है, सबकी दिनचर्या अपनी अलग अलग होती है। देखिए मान लीजिए जैसे कि आपने मेरा व्लॉग देखा या मैंने आपकी लाइफ स्टाइल देखी, मुझे आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी लगी या आपको मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी लगी, लेकिन हमारी और आपकी दोनों लोगों की लाइफ जो है वो अलग अलग है। मैं चाहे के भी आपके जैसा नहीं कर सकती और आप चाहे के भी मेरे जैसा नहीं कर सकती। वो एक अलग बात है कि हाँ, हमने कुछ चीज़ें आपसे अपनी ज़िंदगी में ली और कुछ चीज़ें आपने मेरी लाइफ से ली, लेकिन हमें ना अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए कि मैं आपके जैसा क्यों नहीं कर पाई। तो देखिए यहाँ पे ना मैं इसको पानी पिला रही थी क्योंकि पानी भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और जो इसने छोड़ दिया था पानी नहीं पिया था उसको मैंने पी लिया था, नहीं तो फिर ये सारा पानी जो है वो फैला देते और ये आ गए थे। इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो मैं इनको ना इलेक्ट्रॉल बना के दे रही थी और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल भैया को भी मैंने पिलाया था और उसके बाद फिर मैं लगाने लग गई थी पोंछा। और यही होता है छोटे से बच्चे के साथ, उसको भी देखना पड़ता है। जैसे कि अभी 10-15-20 मिनट तो मेरा भैया के साथ ही निकल गया और ये आए तो फिर इनके साथ भी, इनको भी मैंने दवा वगैरह दी तो फिर ऐसे ही निकल गया। तो इस तरह से भी मेरे काम जो हैं वो लेट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। मान लीजिए आपके घर में छोटे बेबी हैं और कोई उन्हें देखने वाला है तो आपकी लाइफ मेरी लाइफ से बहुत अलग है और मेरी लाइफ से आपकी लाइफ इजी भी बहुत है। जैसा कि मेरे ऊपर किसी का बॉन्ड नहीं है कि मैं कितने बजे मॉर्निंग में उठूं। मैं अगर 8 बजे भी उठ रही हूं तो मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे, उनका नेचर ऐसा ही है और मेरे यहाँ तो कोई कहीं जाने वाला भी नहीं है और फिर भी मैं 5 बजे सुबह उठ जाती हूँ। 5 बजे से 5:30 के बीच में मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं अपना जो बिस्तर है उसे छोड़ दूँ, उठ जाऊँ। अगर मैं कोई काम नहीं भी कर रही हूँ तो फिर भी मैं बाहर चेयर पे आके बैठ जाती हूँ। फिर मैं थोड़ी बहुत एनर्जी जब मेरे में आती है तो मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि मैं लेटी रहूँ। हाँ, जैसे कि मैं एक बार मेरी आँख खुल गई फिर मेरा मन करता है कि मैं भी थोड़ी देर और सो जाऊं बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा मेरा सोता रहता है कभी कभी। तो फिर लेकिन मैं सोती नहीं हूँ उसके साथ। फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं सो गई ना तो फिर मेरा जो आज का पूरा रूटीन है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसा करके फिर मैं उठ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो थोड़ी देर मैं चलती हूँ, बाहर बैठती हूँ। फिर मैं आती हूँ यहाँ बाहर चेयर पे बैठ जाती हूँ, अपने लिए एक गिलास पानी ले लेती हूँ और फिर पीती रहती हूँ और अपने हाथ में फ़ोन ले लेती हूँ। थोड़ी देर मैं कुछ देख लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर बॉडी में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। फिर मैं उठती हूँ और अपने सारे कामों में लग जाती हूँ। ऐसे करके ना मेरा जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाता है और मेरा सारा काम समय से हो जाता है। और देखिए काम करते करते मुझे लगभग 7:30 बज गए हैं और कितना ज़्यादा धूप वगैरह हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन की तरफ, क्योंकि ना आज मैंने नाश्ता बिना नहाए ही बना दिया था। बट मैंने नहीं किया था, सिर्फ मैंने इनके लिए बना दिया था। साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी मैंने। उसका रीज़न ये है कि ये कल भी कुछ नहीं खाए थे और फिर ये भूखे थे तो फिर मैंने बना दिया। इन्होंने मुझसे एक बार बोला कि मुझे भूख लगी है, फिर मैंने सोचा अगर मैं नहाने गई तो 15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। मैंने सोचा पहले इनके लिए कुछ बना देती हूँ, तो फिर मैंने फटाफट से इनके लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई। फिर दूध भी बॉइल्ड करके रखा, चाय पानी के बर्तन जितने थे सारे मैंने क्लीन किए। रात में भैया की 2 से 3 बोतलें आराम से निकल जाती हैं, क्योंकि ये ना पूरा दूध पीता नहीं है रात में और फिर जो ये दूध छोड़ देता है ना उसको मैं दोबारा देती नहीं हूँ और जो इसका बचा हुआ दूध रहता है ना वो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, वो भी यूज हो जाता है।
और ये देखिए यहाँ पे फिर ना मैंने इसकी जो बॉटलें हैं इनको उबाला नहीं है। वैसे तो मैं इसकी सारी बॉटलें बॉइल्ड ही कर देती हूँ डेली डेली, लेकिन आज मैंने ऐसे ही केटल में पानी बॉइल्ड करके इसकी सारी बॉटलें ऐसे ही गर्म पानी से धुल के रख दी हैं। और अब मैं पूरा ये ना सिंक एरिया अपना क्लीन कर लूँगी, पूरा काउंटर टॉप क्लीन करूँगी और पूरा किचन जो है वो क्लीन कर लूँगी। अभी मैंने किचन में मॉपिंग नहीं करी हुई है। मॉर्निंग में मैं जब सबसे पहले उठती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले किचन में ही आती हूँ और किचन में आने के बाद मैं सबसे पहले झाड़ू मारती हूँ। नहीं तो मेरा मन करता है तो मैं 1-2 जग पानी डाल के ना पूरा किचन अपना धुल देती हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 7 या सवा 7 का समय होगा और ये भी नहा के आ गए हैं तब तक, और अब मुझे जाना है नहाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ना मैंने गैस वगैरह अपनी क्लीन कर दी है और नहा के आने के बाद फिर मैंने लगाया है मंदिर में पोछा, क्योंकि मंदिर में मैं नहाने के बाद ही आती हूँ। और अगर मुझे ऐसा रहता है ना कि अभी मुझे नहीं मतलब आज मेरा काम देर तक चलेगा, तो मैं एक बार नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं काम करती रहती हूँ। और आज मैंने किए थे हेयर वॉश, तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने बालों को अच्छे से सुखा लिया है और टॉवल में लपेट के रखा था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैंने क्लेचर लगा लिया था। फिर मैं आ गई थी मंदिर में, मैंने पूजा वगैरह करी और उसके बाद फिर मैं भी बैठी थोड़ी देर वीडियो वगैरह का काम किया। उसके बाद फिर आज हस्बैंड की तबीयत सही नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊं। फिर इनको ना डॉक्टर ने बोला हुआ था खिचड़ी खाने के लिए, तो आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी हरे मूंग के दाल की। और बस मैंने सिंपल सा इसमें नमक, हींग और थोड़ी सी हल्दी डाली हुई है। और रेशियो मैंने इस हिसाब से लिया है कि एक छोटी कटोरी, जिस कटोरी से मैंने चावल और दाल लिया हुआ था 1 कटोरी, उसी कटोरी से मैंने 5 कटोरी पानी ऐड कर दिया है और चढ़ा दूंगी मैं गैस पे। और फिर मैंने चटनी बना ली थी, थोड़ी सी मूंगफली की चटनी बना ली थी और थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी बना ली थी। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो आज का लंच है वो बन के रेडी हो गया है। आज मेरे घर में खिचड़ी काफ़ी दिनों के बाद बनी है। जब खिचड़ी का वो त्यौहार होता है ना, मकर संक्रांति, उसके बाद आज मैंने बनाई हुई है, क्योंकि इनको पसंद नहीं है खिचड़ी वगैरह और मुझे भी नहीं पसंद है, तो इसी वजह से बहुत कम ही बनाती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर